तो दोस्तों आपको नहीं लगता ये वीक कितना अमेजिंग है। यानी कि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं मिस मार्वल का एपिसोड 5। उसके बाद कल देखेंगे थॉर लव एंड थंडर और परसों देखेंगे द बॉय सीजन 3 का फिनाले। यानी ऑल टुगेदर ये वीक जो है ये सुपर हीरो फैंस के लिए एक ट्रीट की तरह है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन पहले एक एवेंजर्स टाइप क्लिप आई थी जहाँ पे हम लोग देख सकते थे मिस मार्वल को, कैप्टन अमेरिका को, कैप्टन मार्वल को, एंटमैन वास्प को, जो कि अल्ट्रॉन आर्मी से बैटल कर रहे थे। हालांकि वो ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोई कैनन नहीं है, यानी कि बस एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया था। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में हिंट करता है कि मिस मार्वल एवेंजर्स 5 में आ गई है और आगे जाके जो फ्यूचर एवेंजर्स टीम है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है हम लोग को। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज के एपिसोड की, तो हाँ ये भी एपिसोड काफी कमाल का था जिसमें काफी कुछ रिवील हुआ है। तो आज हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि मिस मार्वल के आज के इस एपिसोड को आप 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। तो दोस्तों शो की शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई है, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान भी एक अलग कंट्री बनने वाली है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो रही है। हिंदू मुस्लिम हम लोग को दिखाया जा रहा है। उन सब के बाद यहाँ पे हम लोग को 1942 में आयशा का सीन दिखाया जाता है कि वो कैसे भाग रही होती है और अचानक एक गांव में चली जाती है जहाँ पे पहली बार उनकी मुलाकात होती है हसन से, जिनका रोल और कोई नहीं बल्कि प्ले कर रहे हैं फवाद खान। अब स्टार्टिंग में हसन ये बात जानते हैं कि आयशा उनके गांव की नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रहने के लिए घर देते हैं और यहाँ पे उनकी काफ़ी बनने लगती है और वो लोग आगे जाके शादी कर लेते होंगे और पति पत्नी की तरह रहने लगते होंगे। लेकिन इन सब के अलावा आगे के समय हम लोग को ये दिखाया जाता है कि उनकी एक बच्ची पैदा हुई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि जब एग्जैक्ट समय आया है पार्टीशन का, तो यहाँ पे जो फवाद खान का कैरेक्टर है उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा है, जिससे वो काफ़ी गुस्से में है क्योंकि उनका जो घर है वो इंडिया में ही है। अब यहाँ पे आयशा का पता लगाते हुए हम लोग को नज़मा भी दिखाई देती है और यहाँ पे नज़मा आयशा से बोलती है कि अब समय आ गया है, हम लोग को पोर्टल ओपन करके अपने घर जाना पड़ेगा, यानी कि न्यू डायमेंशन पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आयशा जानती है कि अगर न्यू डायमेंशन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे उस डायमेंशन का फैलाव इतना ज़्यादा हो सकता है कि अर्थ को भी अपनी चपेट में ले ले। इससे क्या होगा दोस्तों, अर्थ ख़त्म हो सकती है। और वैसे मुझे लगता है शुरुआत से ही आयशा को पता था कि नज़मा के इरादे ठीक नहीं हैं और यहाँ पे वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक काम करती है। वो यहाँ पे जो अपना बैंगल है वो अपनी बच्ची को दे देती है, हसन को सारी सच्चाई बता देती है और यहाँ पे लेकिन नज़मा उसे पकड़ लेती है और पेट में छुरा घोंप देती है। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक अजीब सा टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे जो सना है वो गायब हो जाती है, यानी कि अपनी मिस मार्वल की नानी, और उसके हाथ में अभी भी बैंगल था। और यहाँ पे एग्जैक्टली दोस्तों जैसे कि एक टाइमलाइन कंप्लीट हो रही हो। यहाँ पे आप लोग को याद होगा एपिसोड 4 में यहाँ पे मिस मार्वल की नानी ने या फिर के कमाला की नानी ने उसे क्या कहा था कि जब वो गुम गई थी तो यहाँ पे तारों ने उनको रास्ता दिखाया था और वो अपने अब्बू के पास जा पाई थी। और यहाँ पे वो तारे और किसी की वजह से नहीं बल्कि कमाला की वजह से आए थे, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है और वो वाकई में टाइम ट्रेवल था, लेकिन एक पर्पस के लिए जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे पहली बार कमाला अपनी परनानी से आयशा से मिलती भी है और यहाँ पे आयशा उसे एक तस्वीर भी देती है। इन सब के बाद दोस्तों कमाला अपनी नानी यानी कि सना, जो कि छोटी बच्ची है उस समय, उसको रास्ता दिखा देती है और वो अपने अब्बू के पास पहुंच जाती है। और जैसे यहाँ पे सब कंप्लीट होता है कमाला अपने आप वापस में प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है। ये सब देख के अचानक एक अजीब चीज़ होती है, एक पोर्टल ओपन होता है। उसे देख के नज़मा और बाकी लोग काफ़ी खुश होते हैं। उनमें से यानी कि क्लैंडरस्टाइन का एक मेंबर उस पोर्टल के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे वो पोर्टल के पास जाती है वो जल के राख हो जाती है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को याद है न्यू डायमेंशन से क्लैंडरस्टाइन को निकाल दिया गया था और यहाँ पे वो लोग अपने डायमेंशन में वापस नहीं जा सकते हैं। तो यानी दोस्तों एक तरीके का मैजिकल स्पेल होगा, यानी कि वो एक तरीके के कुछ गलत काम किए होंगे अपने डायमेंशन पे और वहाँ के डायमेंशन के जो भी एल्डर बीइंग होंगे वो उन सबको सज़ा दिए कि अब तुम चाह के भी अपने डायमेंशन में नहीं आ सकते। भले वहाँ का पोर्टल ओपन हो गया है लेकिन वो भी कैपेबल नहीं है ताकि उस डायमेंशन में चली जाए। यानी दोस्तों स्पेल की वजह से वो लोग उसके अंदर जा ही नहीं सकते हैं। यानी जब तक एल्डर्स उनके गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे
वो न्यू डायमेंशन में एंटर नहीं कर सकती, चाहे वो अपना रास्ता खुद बना ले। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ पहले मेंबर के साथ, लेकिन यहाँ पे नज़मा भी जाने की कोशिश करती है या फिर उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि दोस्तों अगर वो पोर्टल ज़्यादा समय के लिए खुला रहा तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मिस मार्वल उसे रोकने की कोशिश करती है और कामरान की बात याद दिलाती है, यानी कि उसका बेटा जिसे वो छोड़ गई है अभी अमेरिका में। अब यहाँ पे लेकिन नज़मा कहती कि मैं इसे बंद कर सकती हूँ, और बंद करते वो कामरान का नाम लेती है और एक अजीब सी एनर्जी हम लोग को दिखाई देती है नज़मा की बॉडी से निकलते हुए। यहाँ पे नज़मा तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो एनर्जी सीधे मिल जाती है कामरान के अंदर और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो जो कामरान का कैरेक्टर है उसके पास भी कुछ नई टाइप की पावर आ गई है, यानी कि वो अपनी बॉडी से एनर्जी निकाल सकता है, और जब वो पूरी तरह अपग्रेड हो जाता है तो उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि अचानक उसकी नानी और उसकी मम्मी आ गई हैं, और फाइनली दोस्तों उसकी मम्मी को पता चल गया है कि जो मिस मार्वल है वही ये सब कारनामे अमेरिका में की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मज़े की बात ये है कि ये सब इसकी अम्मी देखने के बावजूद यहाँ पे कमाला पे गुस्साती नहीं है, बल्कि खुश हो जाती हैं। और यहाँ पे कमाला पहली बार अपनी नानी को वो फ़ोटो देती है जो कि आयशा ने उसे दी थी। अब यहाँ पे उसकी नानी सब देख के काफ़ी खुश हो जाती है, और जो भी पज़ल चल रहा था उनके दिमाग में वो फाइनली सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कमाला आखिरी अलविदा कहती है रेड डैगर को। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस किए, यहाँ पे रेड डैगर ने क्या कहा कमाला से, उसके अकॉर्डिंग अगर वो यहाँ पे अमेरिका में जाएगा तो उसके खिलाफ वारंट आ सकता है, यानी पहले भी वो अपने कारनामे वहाँ पे कर चुका होगा। और मे भी कुछ समय के लिए अगर कमाला को आगे जाके फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को वो यंग एवेंजर्स का पार्ट होते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है फिर हम लोग को वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रूनो को या फिर के ब्रायन को। अब यहाँ पे अचानक से कामरान आ जाता है और ब्रायन से मदद मांगने की कोशिश करता है। इन सब के अलावा दोस्तों अचानक से हम लोग देखते हैं वही टोनी स्टार्क का ड्रोन जो उनके घर के सामने था। लेकिन तब भी हम लोग एक अजीब सी चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कामरान अपने हाथों के थ्रू उस ड्रोन पर अटैक कर देता है, और यहाँ पे ब्रायन को पहली बार पता चलता है कि उसके पास भी ताकत है। अब इन सब के अलावा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हालांकि ये एपिसोड आपको थोड़ा स्लो लगा होगा एक्शन के रूप में, क्योंकि दोस्तों आप लोग ने नोटिस किया होगा अगर हम लोग देखें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का भी सेकंड लास्ट एपिसोड, तो वहाँ पे भी ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया गया था। यानी दोस्तों ये तूफान के आने से पहले की थोड़ी शांति है। अब ये जो फिनाले होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, जिसमें हम लोग को और डिटेल में सब कुछ पता चलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार ये जो कमाला है अब ये सुपर हीरो गिरी करने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। यानी कि पहली बात इसकी मम्मी को पता चल गया है और मम्मी पापा को भी बता देगी, और यहाँ पे पापा जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। इन सब के बाद यहाँ पे वो अपना ड्रेस बनाएगी या फिर ब्रूनो उसके लिए डिज़ाइन कर रहा होगा, और बाद में जाके वो शहर को बचाएगी। लेकिन किससे बचाएगी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मिस मार्वल के एपिसोड 5 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।